नमस्कार सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। मैं हूं राजवीर सिंह और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ राजस्थान का इतिहास। हमने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और इनमें हमने बात की थी कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता का पहला पार्ट हमारा हो चुका है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कालीबंगा सभ्यता का पार्ट 2 या पार्ट दूसरा। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कालीबंगा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, कालीबंगा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे या कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन करता थे। कल लास्ट क्लास में हमारे समस्या ये हुई थी कि भाई कालीबंगा संग्रहालय जो है, इसमें देख लेना आप अभी एक बार, इसकी जो है नींव रखी गई थी कालीबंगा संग्रहालय की 1985 ईस्वी में और इसका उद्घाटन हुआ था 1986 ईस्वी में। कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया गया था और यह है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। आज हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता में विशेषताओं की, जिनमें हम बात करते हैं जो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें हैं तो सड़कें समकोण के ऊपर काटती हुई मिली हैं। सड़कें समकोण पर काटती हुई, सड़कें कैसी मिली हैं? समकोण पर काटती हुई मिली हैं। जो यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि जो कालीबंगा में जो सड़कें प्राप्त हुई हैं या जो सड़कें बनी हुई थी वो कैसी बनी हुई थी? समकोण के ऊपर काटती हुई सड़कें बनी हुई थी। इस प्रकार से समकोण के ऊपर काटती हुई क्या बनी हुई थी? सड़कें बनी हुई थी समकोण के ऊपर। तो समकोण के ऊपर सड़कें निर्मित या बनी हुई थी। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? तो कालीबंगा सभ्यता की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में भवन निर्माण में, किसके निर्माण में? भवन निर्माण में। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है भवन निर्माण में? तो कालीबंगा सभ्यता में जो जितने भी भवन बने हुए हैं उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले इन ईंटों की साइज, क्या पूछ ले? इन ईंटों की आपसे साइज भी पूछ सकता है। तो इनकी साइज क्या थी? 30:15:7.5। क्या साइज थी? 30:15:7.5। तो भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसी में अगर हम आगे बात करते हैं, आप लोग कमेंट करते जाइए और आगे आगे बताइए कि कौन सी अलग विशेषता कौन सी थी और कितनी कौन सी विशेषता है जो आपको पता है। उन सभी विशेषताओं के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए ताकि मैं आपको आगे से आगे इसके बारे में और डिटेल देता जाऊं। आपका खुद का भी जो है परीक्षण होता जाएगा। ठीक है, तो क्या साइज थी? 30:15:7.5। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करें। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। बताओ, देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखो कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? तो कालीबंगा सभ्यता की हमें बात कर रहे हैं। जो कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। यहाँ पे ध्यान देना, कालीबंगा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। विश्व के प्राचीनतम नगर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं विश्व के प्राचीनतम नगर के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो विश्व के प्राचीनतम नगर के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई
बार इजीओ में क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि कौन सी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और कौन सी सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। आगे से आगे आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, प्लीज टाइप करते जाइए आप। तो विश्व के प्राचीनतम नगर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ये कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी की बात कर रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम यहां देखना थोड़ा अब, कालीबंगा सभ्यता से विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। खेतों के साक्ष्य, तो विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से ही विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। विश्व के प्राचीनतम शब्द अपने पास दो बार आ गए। प्राचीन शब्द दो बार कहां गया? एक तो यहाँ के विश्व की प्राचीनतम नगर के साक्ष्य कहां से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले। दूसरा प्राचीनतम शब्द हमने कहां में लिया कि विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और यहां से जो जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, इनमें यह भी पता लगता है कि यहां पर एक साथ दो फसलें बोई जाती थी। अब दो फसलें कौन कौन सी बोई जाती थी? आप बताएंगे ये बात, तुम बताओगे, तुम लिखोगे कमेंट में ये बात, जल्दी लिखो। कौन सी दो फसलें एक साथ कालीबंगा सभ्यता में बोई जाती थी? जल्दी लिखो दोनों फसलों के नाम, जल्दी जल्दी जल्दी। तो कौन सी फसलें हैं वो है आपकी गेहूं। ठीक बताया आपने, गेहूं व जौ। कौन सी थी? गेहूं व जौ। तो एक साथ दो फसलों के साक्ष्य, एक साथ दो फसलों के बोने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और एक साथ दो फसलें कौन सी बोई जाती थी? तो वो थी गेहूं व जौ। ध्यान में रखना, कौन सी दो फसलें? गेहूं और जौ। ठीक है, कई लोगों ने जवाब भी सही दिया है, थैंक यू। ऐसे ही आप लिखते रहिए, गेहूं और जौ। तो एक साथ दो फसलों के बोने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। प्राचीनतम नगर के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बताओ कौन सी विशेषता है? देखिए लिखो भाई कमेंट में, आप अगली विशेषताएं लिखो, जितना आपको आता है, जो भी आपको पता है वो लिखो, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये कालीबंगा सभ्यता में हमको मिले हैं। इसके अलावा देखो कालीबंगा सभ्यता में पुरोहित का स्थान, हाँ जया अभी देख रहे हैं, वो भी पुरोहित का स्थान सर्वोच्च माना गया है या सर्वोच्च रखा गया था। यह पुरोहित का स्थान सर्वोच्च था। पुरोहित यानी अपने जो ब्राह्मण होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, उनका स्थान यहाँ पर कैसा था? उनका स्थान था, सर्वोच्च स्थान था। किनका? पुरोहित का स्थान। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? तो कालीबंगा सभ्यता की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरोहित का स्थान सर्वोच्च यहाँ पर था। ठीक है, सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया था। किसका? सुरक्षा प्राचीर का भी निर्माण हुआ था। यहाँ के जो नगर थे, उन नगरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया था। जैसे हमारे दुर्ग और किले हम पढ़ते हैं, तो उन दुर्गों और किलों में परकोटे का जो निर्माण होता है, इसी तरह से ये भी कह रहा है एक परकोटा है, नगर के चारों ओर परकोटे का निर्माण यहाँ पर किया गया था। ऐसे साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसे क्या बोला गया है? सुरक्षा प्राचीर। ठीक है, यही है आपका परकोटा। अगली अगर हम बात करते हैं, तो यहां से जो जितने भी भवन हैं, कालीबंगा सभ्यता से जितने भी भवनों के साक्ष्य मिले हैं, उन भवनों में जितने भी दरवाजे हैं, दरवाजे
पीछे की ओर खुलते हैं, दरवाजे पीछे की ओर, पीछे की ओर खुलते हैं। यानी जितने भी यहाँ भवनों के साथ से मिले हैं, उन भवनों में या मकानों में दरवाजे जो है पीछे की ओर खुले हुए मिले हैं। ठीक है। और इन भवनों के जो फर्श थे, क्या थे? इन भवनों के जो फर्श थे, फर्श का मतलब आंगन, किसकी बात कर रहा हूं? आंगन की, अपना जो आंगन होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो इन भवनों से जो फर्श या आंगन के साथ से मिले हैं, वो कैसे मिले हैं? अलंकृत फर्श मिले हैं, अलंकृत फर्श यहां से मिले हैं। कैसे आंगन मिले हैं? तो यहाँ के जो आंगन मिले हैं, जो फर्श मिले हैं, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां या रंगोलियां बनाई हुई थी, ऐसे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनमें आंगन या फर्श कैसे मिले हैं? तो अलंकृत यहाँ से क्या मिले हैं? फर्श यहाँ से मिले हैं। अगली विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो देखना चाहते हो, कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में यज्ञ कुंड, कौन सा कुंड? यज्ञ कुंड तथा 7 अग्नि वेदिकाएं। कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? 7। तो देखना, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के दौरान यज्ञ कुंड व 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। एक बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया था कि कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो कितनी हुई थी दोस्तों? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी? 7 अग्नि वेदिकाएं भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। यहां तक कोई समस्या अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी कीजिए। अगली विशेषता बताइए, जल्दी कीजिए। ठीक है। यहां देखना, यज्ञ कुंड मिला है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो है ये लोग हवन भी क्या करते थे? क्या किया करते थे? हवन किया करते थे। तथा यहाँ पर बलि प्रथा भी विद्यमान थी। कौन सी प्रथा? बलि प्रथा विद्यमान थी। कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि यहां से क्या मिला है? यज्ञ कुंड मिला है और 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ के लोग हवन भी किया करते थे तथा यहाँ पर बलि प्रथा भी विद्यमान थी। इसके बारे में और आप जो जानते हो वो लिखिए, कौन सी बलि प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे भी बता सकूं। साथ साथ आप नोट्स से अपने लिखते रहिए, वीडियो को रोकिए, वीडियो सेव हो जाएगा। तो वीडियो सेव होने के बाद में भी आप अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। अगली विशेषता आप देखिए, यहाँ के जो भवन जो निर्माण हुआ था, उन भवनों में जो भवन निर्माण की जो कला थी, भवन निर्माण, उन निर्माण की कला कैसी थी? उनके भवन इस प्रकार से बने हुए थे। भवन कैसे बने हुए थे? इस प्रकार से बने हुए थे। तो इनकी जो भवन निर्माण शैली थी, उस भवन निर्माण शैली को ग्रीक पद्धति, ग्रीक पद्धति क्या कहते हैं? दूसरा नाम बताओ, देखिए आप जल्दी बताओ। भवन निर्माण पद्धति को क्या कहते हैं? कालीबंगा में जो भवनों के निर्माण शैली थी, उसका दूसरा नाम क्या था? जल्दी बताओ। कई नाम थे इसके, ग्रीक पद्धति, जाल पद्धति, ठीक है। यहां पर देखिए चेम्सफोर्ड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति तथा ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। तो यहाँ के जो भवन निर्माण शैली थी वो कैसी थी? एक जाल के समान थी। कैसे थी? जाल के समान यहाँ की भवन निर्माण पद्धति थी। इसलिए तो क्या कहते थे? ग्रिड या ग्रीक पद्धति, जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति। बिल्कुल आपने सही लिखा है। कौन सी थी? चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। ठीक है। यहां अगर हम आगे बात करें, ध्यान देना, ये भवन निर्माण से संबंधित हम बातें कर रहे थे, आगे ध्यान देना आप। यहां जो है, यहाँ के लोग, कहां के लोग? कालीबंगा सभ्यता के लोग, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का
लोगों का प्रिय जानवर कौन था भाई? लिखो देंगे कमेंट में बताइए, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर कौन सा था? जल्दी कीजिए, प्रिय जानवर कौन सा था? तो वो था कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। जी हाँ, इनका प्रिय जानवर कुत्ता ही था। तो कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर कौन था? तो वो था कुत्ता। कुत्ता प्रिय जानवर था, लेकिन ये लोग ऊंट, देखना ये लोग कौन कौन से जानवरों से परिचित थे। तो परिचित में देखेंगे अपन ऊंट, घोड़ा, ठीक है, बैल, जी हाँ घोड़े से परिचित थे ये, बैल, गाय, बकरी, भेड़ से ये क्या थे? परिचित थे। तो कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर कुत्ता था, तथा इनके अलावा ये जो लोग परिचित थे, तो कालीबंगा सभ्यता के लोग ऊंट, घोड़ा, बैल, गाय, बकरी, भेड़ से भी क्या थे? परिचित थे। तथा इन सब के अलावा ये लोग अगर पक्षियों की बात करें, किन की बात करें? पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों में बगुले से परिचित थे। किससे? बगुले से ये क्या थे? परिचित थे। नोट डाउन आप कर लीजिएगा, पक्षियों में लोग बगुले से क्या थे? परिचित थे। यहां से जो खुदाई हुई, जो उत्खनन हुआ, उसमें एक बगुले की मिट्टी की मूर्ति मिली। क्या मिली थी? बगुले की मिट्टी की एक प्रतिमा या मरण मूर्ति मिली। और उस मूर्ति की विशेषता क्या थी कि उस मूर्ति की जो गर्दन थी, उसकी गर्दन को आसानी से किधर भी घुमाया जा सकता था, और उसकी गर्दन को उठा करके उसके शरीर से अलग करके भी रखा जा सकता था। तो इस प्रकार की अजीबोगरीब एक बगुले की यहां से मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता के लोग पक्षियों में बगुले से क्या थे? परिचित थे। और बताओ देंगे आप इसके अलावा? कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट करिए प्लीज। ठीक है, यहां आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अगली विशेषता देखना, जो भी सभ्यताएं हुई हैं उनकी जो है अंत जो सभ्यताओं का हुआ है वो किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा के चलते होता था। यहां से जो भवन मिले हैं कालीबंगा से, जो मकान मिले हैं, उन मकानों के ऊपर, हाँ ये मकान है आपका, क्या है? मकान है। उन मकानों के ऊपर इस प्रकार से मकानों में दरारें पड़ी हुई मिली हैं। क्या मिली हैं? दरारें पड़ी हुई मिली हैं। क्या पड़ी हुई थी? दरारें पड़ी हुई थी, जिससे ज्ञान कर सकते हैं कि इस सभ्यता को जो अंत हुआ है, या इन दरारों से जो साक्ष्य मिलते हैं वो किसके साक्ष्य मिलते हैं? भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता के साक्ष्य से भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। कौन से साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कैसे? यहाँ के भवनों में दरारें पड़ी हुई मिली हैं, जिससे ज्ञात कर सकते हैं कि इस सभ्यता का जो है विनाश कैसे हुआ था? वो हुआ था कैसे? प्राकृतिक किसी आपदा के कारण। ठीक है, यहां इस सभ्यता में देखना एक सिक्का मिला है। क्या मिला है? एक सिक्का मिला है, और उस सिक्के के एक तरफ तो किसी औरत का चिन्ह है, या यूं कहें किसी महिला का चिन्ह है, या स्त्री का चिन्ह है। जो यहां से सिक्का मिला है, उस सिक्के के एक साइड में क्या बना हुआ है? एक औरत या स्त्री का चिन्ह बना हुआ है, तथा दूसरी ओर इस सिक्के के चिता का चिन्ह बना हुआ है। चिता का चिन्ह या निशान बना हुआ है, जिससे हम ये भी पता कर सकते हैं, या फिर ये भी साक्ष्य प्राप्त हुई है कि कालीबंगा सभ्यता के में, या कालीबंगा सभ्यता के जो परिवार थे वो कैसे थे? मात्र शतात्मक थे। मात्र शतात्मक थे। कैसे थे? कालीबंगा सभ्यता के जो परिवार थे वो कैसे थे? मात्र शतात्मक थे। ऐसे साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। कैसे मिले हैं? यहाँ एक सिक्का प्राप्त हुआ है, और उस सिक्के के एक तरफ एक महिला का चिन्ह अंकित है, तथा दूसरे तरफ एक चित्ते का चिन्ह अंकित है, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ का जो परिवार था वो कैसा था?
मात्र सतात्मक परिवार था। ठीक है, यहां तो कोई समस्या हो तो बताइए। जल्दी आप कमेंट कीजिए। साथ साथ आप लिखते भी जाइए। अगला अपना देखना विशेषताओं में अगली विशेषता क्या थी। हम अगली बात करते हैं इनमें जो दाह संस्कार या इनका जो अंतिम संस्कार था, अंतिम संस्कार। ठीक है, तो इस सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार कैसे किया करते थे? समाधि प्रथा के तहत। कैसे? समाधि प्रथा के तहत। और समाधि भी यहां पर कुल 3 प्रकार की हुआ करती थी। कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की समाधि थी। कितने प्रकार की समाधि थी? 3 प्रकार से ये अंतिम संस्कार किया करते थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका अंतिम संस्कार जिस विधि से किया करते थे वो कौन सी थी? समाधि, यानी उसको दफनाया जाता था। ठीक है, और दफनाने में भी 3 प्रकार की विधियां थी। हम पहले की अगर बात करें तो ये लोग जो है कालीबंगा के लोग, ये एक समतल भूमि के ऊपर इस प्रकार से एक अंडाकार गड्ढा खोल लिया करते थे। क्या करते थे? ये आपका है अंडाकार गड्ढा, अंडाकार गड्ढा। और इस अंडाकार गड्ढे में मृतक के पार्थिव शरीर को, किसको? मृतक के पार्थिव शरीर को इस प्रकार सुला देते थे, या मृतक के पार्थिव देह को, किसको? पार्थिव देह को इस गड्ढे में रख देते थे, जिसमें मृतक का जो सिर है, क्या है? मृतक का सिर जो है वो होगा उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में उसका सिर रखते थे, तथा दक्षिण दिशा में क्या करते थे? उसके पैर कर दिया करते थे। कौन सी दिशा में? तो दक्षिण दिशा में। ध्यान देना, यहाँ पर समाधि प्रथा में 3 प्रकार की समाधि प्रथाएं यहाँ पर चलती थी। प्रथम की बात करें तो एक समतल भूमि के ऊपर अंडाकार गड्ढा खोल लिया करते थे, जिस गड्ढे में मृतक के पार्थिव देह को रख दिया करते थे, तथा उस मृतक का जो सिर है वो उत्तर दिशा में, तथा मृतक के जो पैर हैं वो किधर होंगे? दक्षिण दिशा में होते थे। ठीक है, अगर हम यहाँ दूसरे प्रकार की बात करें तो वही है अंडाकार गड्ढा ये लोग खोद लिया करते थे, और उस अंडाकार गड्ढे में मृतक के पार्थिव शरीर को, मृतक के पार्थिव शरीर को बिल्कुल चारों ओर से समेट करके, यानी तोड़ मरोड़ के, मृतक के पार्थिव देह को तोड़ मरोड़ के बिल्कुल समेट करके दफना दिया करते थे। कैसे? तो पार्थिव देह को समेट करके, पार्थिव देह को समेट करके दफना दिया करते थे। यह है यहां पर दूसरे प्रकार की समाधि। ठीक है, तीसरे प्रकार की हम समाधि की बात करें तो उसी प्रकार से क्या करते थे? समतल भूमि के ऊपर गड्ढा खोद लिया करते थे, और इस गड्ढे में मृतक के देह के साथ में, किसके साथ में? मृतक की देह के साथ में कुछ अनाज जैसे मूंग हो गए, चावल हो गए, ठीक है, और कुछ आभूषण। तीसरी समाधि के तहत देखेंगे कि मृतक की जो तीसरी समाधि थी उसके अनुसार मृतक की समाधि में मृतक की देह के साथ में कुछ अनाज के दाने और कुछ आभूषण साथ में दफनाया करते थे। तो यह भी आपसे प्रश्न फुटा कर लिया जा सकता है कि मृतक की पार्थिव देह के साथ में कुछ अनाज के दाने व आभूषण रखने के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा सभ्यता से। यहां तो कोई डाउट है भी तो आप कमेंट में लिखिए। टेक्निकल टीम बराबर आपके कमेंट चेक कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों, यहां से एक समाधि मिली है और उस समाधि में मृतक के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है। यहां से एक समाधि मिली है जिससे मृतक के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। किसको दफनाया गया है? कुत्ते को भी साथ में दफनाया गया है। तो कह सकते हैं मृतक के साथ कुत्ते को
दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और वैसे भी जो है कुत्ता इनका क्या था, प्रिय जानवर था। कुत्ता क्या था, प्रिय इनका जानवर था। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, कई बार पुटअप कर भी लिया गया है कि कौन सी सभ्यता से मृतक के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन सी सभ्यता होगी आपकी, कालीबंगा सभ्यता। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइम 25। अगली विशेषता कौन सी होगी, जल्दी बताएं, कमेंट में लिखिए। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। यहां से जो है ना, एक सामूहिक तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, सामूहिक तंदूर के प्रयोग के साक्ष्य। कैसे साक्ष्य मिले हैं, सामूहिक तंदूर के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और जो तंदूर है, वो तंदूर जो है मूलतः है कहां का, मध्य एशिया का। कहां का है तंदूर, मध्य एशिया का। तो यहां से जो सामूहिक तंदूर के साक्ष्य मिले हैं, उनसे यह भी ज्ञात होता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था, क्या था, व्यापारिक संबंध, वो किससे था, मध्य एशिया के साथ था। तो यहां पर सामूहिक तंदूर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जिससे, और जो तंदूर है वो कहां का है, तंदूर है मध्य एशिया का, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों के जो व्यापारिक संबंध थे वो किसके साथ थे, मध्य एशिया के साथ। बहुत ही इनके अच्छे व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो रखे थे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे हम बात करते हैं। इस कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। किसकी खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है। बच्चे की खोपड़ी मिली है, और जो बच्चे की खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में इस प्रकार से 6 छेद हैं। कितने छेद हैं, 6 छेद हैं। यहां से बच्चे की खोपड़ी की कपाल मिली है, जिसमें 6 छेद हैं। छेद कितने हैं दोस्तों, उस खोपड़ी में कुल 6 छेद हैं। यानी हम ये इतना अंदेशा लगा सकते हैं कि वो लोग, जब बच्चा कोई बीमार हो गया होगा, कोई पानी से संबंधित बच्चे को बीमारी हो गई होगी, तो उन लोगों ने, उस सभ्यता के लोगों ने उस बच्चे की शल्य चिकित्सा की होगी। क्या की होगी, शल्य चिकित्सा की होगी। क्योंकि बच्चे की खोपड़ी में छेद मिले हैं, मतलब उन लोगों ने क्या किया होगा, शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया होगा। तो यहाँ के लोग, कहां के लोग, यहां के लोग शल्य चिकित्सा से, शल्य चिकित्सा से परिचित थे। क्या थे, परिचित। तो यहां के लोग, मतलब कालीबंगा के लोग शल्य चिकित्सा से क्या थे, तो कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, यहां तो कोई समस्या नहीं है। आगे हम महत्वपूर्ण बात करते हैं इसी सभ्यता के बारे में। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं अभी आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और आंसर क्या होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जल्दी लिखिए। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किस इतिहासकार ने बताया? जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए, वेट कर रहा हूं मैं। प्रश्न है हमारा, कालीबंगा सभ्यता को किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया? ठीक है, तो देखना जी, कुछ का सही जवाब आ रहा है, लेकिन इतना सही नहीं है आपका जवाब। सोच के जवाब दीजिए। टेक्निकल टीम कमेंट चेक करेगी भाई। टेक्निकल टीम कमेंट चेक करेगी। तो देखना, एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और
डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कह सकते हैं, तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हो। तो क्या बताया है? कालीबंगा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चीज का आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक तो सभ्यता थी आपकी मेसोपोटामिया। कौन सी थी? मेसोपोटामिया। और एक सभ्यता आपकी मैंने आपको बताई कालीबंगा। ये दोनों सभ्यताएं जो क्या है, समकालीन है। कैसी हैं? समकालीन है। दोनों सभ्यताएं कैसी हैं? समकालीन है, क्योंकि दोनों से ही क्या प्राप्त होती है? दोनों के उत्खनन से क्या प्राप्त होता है? बेलनाकार बर्तन की यहां दोनों से क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो मेसोपोटामिया और कालीबंगा सभ्यता दोनों एक दूसरे क्या हैं? समकालीन सभ्यताएं हैं। समकालीन क्यों है? क्योंकि इन दोनों सभ्यताओं से ही बेलनाकार आकृतियों के बर्तन जो है उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। दूसरे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में एक ऐसा क्या है, सही बढ़ नहीं रहा है, ये स्वस्तिक चिन्ह है। ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन के दौरान एक स्वस्तिक चिन्ह की भी प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? स्वस्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? स्वस्तिक चिन्ह खुदाई के दौरान कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। कौन सा चिन्ह? स्वस्तिक का चिन्ह। मतलब ये लोग पूजा भी किया करते थे। क्या क्या करते थे? पूजा किया करते थे। कौन से लोगों की बात कर रहा हूं? कालीबंगा सभ्यता के लोग। क्योंकि यहां पर कौन सा चिन्ह मिला है? स्वस्तिक का चिन्ह मिला है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स भी बनाते रहे हैं। कमेंट में जो है आप नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाला हूं और जो प्रश्न करता हूं उनके आप जवाब भी देते रही है। दूसरा, हमारे जो लास्ट ये जो नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट 3, जिसमें हम अगली सभ्यता की बात करेंगे, वो हम कल करेंगे। आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।